नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक बहुत ही शानदार इंटेलिजेंट सिस्टम के बारे में। और इस सिस्टम के हीरो हैं हमारे गुर्दे यानी किडनीज। देखिए, ये सिर्फ खून साफ करने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये वो मास्टरमाइंड है जो हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बनाए रखते हैं। कभी सोचा है कि जब शरीर में पानी की कमी होती है या अचानक से ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है? ये कोई गड़बड़ी नहीं होती, बल्कि इसके जवाब में हमारा शरीर एक बहुत ही बढ़िया सोचा समझा प्लान चलाता है। कमाल है ना? चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, मतलब जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब ऐसा होता है ना, तो इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही खास हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, इसके लिए हमारे शरीर में है ऑस्मो रिसेप्टर्स। समझ लीजिए, ये हमारे शरीर के फ्लूइड सेंसर्स हैं। जैसे ही इनको भनक लगती है कि भाई खून में पानी कम हो रहा है या आयंस का कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा रहा है, ये फौरन एक अलार्म बजा देते हैं। और ये अलार्म एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया शुरू करता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स सीधे हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से को सिग्नल भेजते हैं। हाइपोथैलेमस फिर ADH नाम का एक हार्मोन छोड़ता है, जो सीधे गुर्दों के पास जाता है और कहता है, अरे पानी बचाओ। बस गुर्दे इसका हुक्म मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेते हैं और नतीजा कम पेशाब बनता है, जिससे शरीर का कीमती पानी बच जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और मजेदार बात है। ये जो ADH है, ये सिर्फ पानी ही नहीं बचाता, ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है। मतलब ये हमारी खून की नसों को थोड़ा सा सिकोड़ देता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ प्रेशर गुर्दे की छानने की रफ्तार, जिसे हम GFR कहते हैं, उसे भी बेहतर बना सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, ब्लड प्रेशर में गिरावट। इसके लिए हमारे शरीर में एक और भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम है जो खून के बहाव और दबाव में आए बदलावों पर पैनी नजर रखता है। इस सिस्टम का हीरो है जक्स्ट्राग्लोम्युरोगुलर उपकरण, या शॉर्ट में JGA। इसे आप गुर्दे का अपना प्रेशर सेंसर कह सकते हैं। जैसे ही ये महसूस करता है कि गुर्दे में खून का बहाव या दबाव कम हो गया है, ये तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। ये प्रक्रिया ना एक केमिकल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। JGA एक एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन पहले एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, जो फिर एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है। और यही एंजियोटेंसिन 2 असल गेम चेंजर है। ये एक और हार्मोन एल्डोस्टेरॉन को काम पर लगा देता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि एंजियोटेंसिन सेकेंडस एक साथ कई काम करता है। ये ADH से भी ज्यादा शक्तिशाली वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जिससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है। ये सीधे गुर्दे की छानने की दर यानी GFR को भी बढ़ाता है, और जैसा हमने देखा, ये एल्डोस्टेरॉन को भी एक्टिवेट कर देता है। तो अब इस एल्डोस्टेरॉन का मिशन क्या है? बहुत सिंपल। ये गुर्दों को ऑर्डर देता है कि सोडियम और पानी को वापस खून में खींचो। इससे खून का वॉल्यूम बढ़ता है और गिरा हुआ ब्लड प्रेशर वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाता है। देखा आपने कैसे पूरी टीम मिलके काम करती है? लेकिन क्या होगा अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए? भाई, शरीर के पास इसका भी जवाब है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रोकने के लिए एक दूसरा सिस्टम भी काम करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एट्रियल नैट्यूरेटिक फैक्टर या ANF रिलीज होता है। ये नसों को फैलाता है और प्रेशर को नीचे ले आता है। आप ANF को एक सेफ्टी वाल्व की तरह सोच सकते हैं। ये पक्का करता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम ना कर बैठे। ये जो बैलेंस है ना, यही हमारी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की चाबी है। इन सभी रेगुलेशन की प्रक्रियाओं के बाद जो आखिरी प्रोडक्ट बनता है, वो है यूरिन यानी मूत्र। तो अब आइए ये समझते हैं कि शरीर से इसके निकलने की प्रक्रिया, जिसे मिक्चुरेशन कहते हैं, वो कैसे कंट्रोल होती है। ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स है, मतलब ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। होता क्या है कि जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो उसकी दीवारें फैलती हैं। दीवार में लगे रिसेप्टर्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, और जवाब में दिमाग ऐसा सिग्नल भेजता है जिससे ब्लैडर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और मूत्र बाहर निकल जाता है। औसतन एक स्वस्थ इंसान हर दिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र शरीर से बाहर निकालता है। हाँ, ये मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि कोई कितना पानी या दूसरे लिक्विड्स पीता है।
वैसे एक नॉर्मल यूरिन की कुछ खास पहचान होती हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है, ये नेचर में थोड़ा एसिडिक होता है और इसका पीएच लगभग 6.0 होता है। और हाँ, इसके जरिए हर दिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया भी शरीर से बाहर निकलता है। आपको पता है, यूरिन का एनालिसिस कई बीमारियों का पता लगाने में एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे कि अगर पेशाब में ग्लूकोज पाया जाता है तो उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं, और ये अक्सर डायबिटीज का एक बड़ा संकेत होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलती हैं तो उसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। ये भी डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक समस्याओं की तरफ इशारा कर सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि एक सिंपल सा यूरिन टेस्ट हमारे शरीर के बारे में कितनी गहरी जानकारी दे सकता है। तो गुर्दे हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में माहिर तो हैं, पर वे ये काम अकेले नहीं करते। सच तो ये है कि शरीर से गंदगी साफ करने और बैलेंस बनाए रखने के लिए एक पूरी टीम काम करती है। ये एक असली टीम एफर्ट है। देखिए ना, हमारे फेफड़े हर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। लिवर बाइल के जरिए कोलेस्ट्रॉल और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता है। हमारी त्वचा पसीने के रास्ते नमक और यूरिया निकालती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी लार भी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन वाले कचरे को बाहर निकालने में मदद करती है। तो जरा सोचिए, ये पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे अंदर 24 घंटे बिना रुके चुपचाप काम कर रहा है ताकि हम फिट रहें। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर कितना स्मार्ट है और हमें प्यास या थकान जैसे उसके सिग्नल्स को सुनना क्यों जरूरी है। हमारे अंदर की ये स्मार्ट इंजीनियरिंग वाकई में कमाल की है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।